नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, वकीलों की फ़ीस को लेकर अक्सर जो क्लाइंट होता है उसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है, और कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनको वकील की फ़ीस एक मजाक लगती है। तो मैं आज थोड़ा इस पर ही चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से कि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है उसको पता ही नहीं होता कि एडवोकेट की फ़ीस कितनी क्या हो सकती है। खासकर ऐसे क्लाइंट जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो इतना सोचने समझने की क्षमता ही जिनमें नहीं होती। एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि आप सोने की दुकान में जाकर अगर लोहे का भाव करेंगे तो गलती आपकी है, गलती सोने के दुकान के मालिक की नहीं है। वो आपको सोने की चेन दिखा रहा है, आप समझते हैं तो आप उसको, जैसे कि एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति होता है ना, उसको लगता है कि अरे ये है क्या, ये तो एक चेन है, 200 रुपये की होगी। भाई लोहे की चेन अगर आप लेंगे तो 200 में आ जाएगी, मगर आप सोने की चेन अगर पहनना चाहते हो लेंगे तो सीधी सी बात है कि वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख पता नहीं कितने की आएगी। ठीक है, तो कई बार ये घटनाएं बहुत घटती हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वो भी एडवोकेट हैं, वकील हैं वो। तो उनके पास एक केस आया जिसमें कि एक आरोपी जिसके खिलाफ जो नगर प्रशासन है हमारे शहर का, उन्होंने जिला बदर की कार्रवाई करी। जिला बदर का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपके ऊपर बहुत सारे अपराध दर्ज हैं तो पुलिस आपको 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए उस ज़िले से बाहर भेज सकती है और आपके उस ज़िले में रहने पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसको जिला बदर कहते हैं। ठीक है, और जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं पुलिस उनके खिलाफ ही ये कार्रवाई करती है। अब वो व्यक्ति हमारे मित्र के पास आया और उनसे कहा कि सर मेरे को ये नोटिस आया है पुलिस से और इसमें लिखा हुआ है कि मुझे जिला बदर किया जाएगा और इसमें बहुत ये मेरे सभी अपराध लिखे हुए हैं। तो वकील साहब ने देखा उसको, उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आपको जिला बदर क्यों ना किया जाए, इसका कारण आप 15 दिन में इस न्यायालय में आकर जमा कराएं या इसका लिखित कारण दें। अब उसने हमारे मित्र से कहा कि सर इसका मुझे कोई बचाइए, ये तो मुझे जिले के बाहर फेंक देंगे, फिर मेरा काम धंधा तो यही है, फिर मेरा क्या होगा। हमारे वकील ने कहा कि मैं तुमको इससे बचा लूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर फीस वगैरह क्या होगी आपकी। तो हमारे मित्र ने कहा कि मेरी फीस कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये होगी। और उस व्यक्ति ने जो बात कही वो सुन के बड़ी हंसी आई। उसने कहा सर इतनी ज़्यादा फीस, सर मुझे तो लगा कि आप 200-500 रुपये लेंगे। तो हमारे मित्र हंसने लगे। उन्होंने कहा कि 200-500 रुपये में तो ये काम कोई भी नहीं कर सकता, और अगर कोई कर रहा हो तो आप उससे करवा लीजिए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि उस शख्स ने 200-500 इसलिए कहा क्योंकि वो शख्स एक पिछड़े हुए समाज से था, कम पढ़ा लिखा, गुंडा प्रवृत्ति का था। और जो हमारे मित्र ने फीस बताई वो फीस बिल्कुल वाजिब थी, गलत नहीं थी वो फीस। हाँ, अगर कोई वकील ये कहता कि मैं 50,000 लूँगा तब वो फीस ज़्यादा होती है। कोई वकील ये कहता कि मैं 40,000 लूँगा, 1 लाख लूँगा, तब वो फीस ज़्यादा होती है। ऐसे मामलों की अधिकतम फीस कम से कम 10,000 और अधिकतम 15, 20 या 25, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इतनी फीस इसलिए क्योंकि जिला बदर की जो कार्रवाई होती है उसमें उस व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, उन रिकॉर्ड की स्टडी की जाती है, उसके हिसाब से जवाब बनाया जाता है। दोस्तों इसमें बहुत समय लगता है और बहुत दिमाग लगता है और इसमें पैसा भी खर्च होता है। तो वकील अपनी जेब से पैसा क्यों खर्च करेगा। अब अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कहे कि 200-500 में कर दो तो कोई वकील नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा कि सोने की दुकान में लोहे का भाव नहीं चलता है।
तो कई लोग कहते हैं कि वकील की फ़ीस से संबंधित क्या मतलब कैसी क्या फ़ीस होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि हालांकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, हर वकील के अपने अपने फ़ीस हैं, हर वकील ने अपनी अपनी फ़ीस तय की हुई है। अब इसमें क्या है कि कुछ वकीलों की फ़ीस जिनाइन है, मतलब कि वो जो फ़ीस लेते हैं वो सही लेते हैं, और कुछ वकीलों की फ़ीस जो है वो समझ से परे है, वो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई वकील एडवाइस दे रहा है तो मेरा मानना है कि एडवाइस की अधिकतम फीस 5,000 सफिशिएंट है, और जो एक समझदार वकील होता है वो 5,000 तो नहीं लेता, लेकिन वो 2 से 2,500 रुपये या 3,000 रुपये तक ले लेता है एडवाइस की फ़ीस। लेकिन जो बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, ये एडवाइस की फ़ीस ही 25-50 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ये गलत है। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन आपको वकील से ड्राफ्ट करवानी है तो इसकी फ़ीस भी कुछ वकील 5,000 लेते हैं, कुछ 3,000 लेते हैं, और कुछ 10 से 15,000 तक भी ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन किस तरह की है। तो अगर इसमें वकील 2 से 2,500 फीस ले रहा है तो वो मेरा मानना है कि वो जेन्युइन है, नॉमिनल है। लेकिन अगर वकील 10,000 ले रहा है तो वो ज़्यादा है, फिर 5,000 ले रहा है तब भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन 5 के ऊपर वो ज़्यादा है। मेरा मानना है कैसी भी एप्लीकेशन हो, अगर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कोई वकील ड्राफ्ट कर रहा है तो उसमें 5,000 से अधिक फीस नहीं होनी चाहिए। अगर एडवोकेट कोई केस लड़ रहा है 498 जैसा केस या डोमेस्टिक वायलेंस जैसा केस, तो इसमें वकील की फ़ीस 25 से 40,000 के आसपास हो सकती है। अब कई लोगों ने हमें ये बताया कि वो अपने वकील को 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक दे चुके हैं। मेरा मानना है कि ये ज़्यादा है। हालांकि मैं इसमें कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, हर वकील का अलग वो रहता है, मगर फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही फीस ये हो जाती है। तो फीस का हर वकील का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ 1-2 लाख के नीचे वकील मिलेगा ही नहीं। हाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगाते हैं आप तो वहाँ 25-50 हज़ार बहुत नॉर्मल फीस है। तो कई जगह ऐसा भी है कि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार अच्छे वकील भी होते हैं, वो नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी क्लाइंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि क्लाइंट को कुछ पता ही नहीं होता है। दोस्तों, कोई भी ड्राफ्टिंग करेगा अगर आपके लिए किसी भी केस की कुछ भी, तो अगर वो 2,500 फीस ले रहा है या 5,000 ले रहा है तो वो ज़्यादा नहीं ले रहा है, वो फिर लीगल अमाउंट है। हाँ, कोई अगर 10,000, 25,000, 15,000, 35,000, 40,000 ले रहा है सिर्फ ड्राफ्टिंग के, तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई आपका बहुत गंभीर मामला है, जैसे आपके ऊपर मर्डर केस है, आपके ऊपर बलात्कार का केस दर्ज है, आपके ऊपर आतंकवाद का मामला दर्ज है, ऐसे मामलों में अगर कोई वकील आपका केस लड़ता है तो केस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी फ़ीस होगी, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, दोस्तों वो जेन्युइन फ़ीस होगी, क्योंकि इन केसों में दिमाग बहुत खपाना पड़ता है। इसलिए अगर वो इतनी फ़ीस ले रहा है तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, सही है। अब हाँ, कोई गरीब व्यक्ति है तो मेरा मानना है कि उस वकील को उसकी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन ये वो मामले होते हैं दोस्तों जहाँ पर कि वकील, अगर आप सोचें कि मेरे को 25-50 हज़ार में कोई वकील मिल जाए, मुझे हत्या के आरोप से बरी करवा दे, मुझे बलात्कार के आरोप से बरी करवा दे, आतंकवाद से मुक्त करवा दे, दोस्तों ये संभव नहीं होता है। फिर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों की, जो भी लोग सोचते हैं कि 10,000 में, 15,000 मेरा केस लड़ ले, तो ये मूर्खता है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। ये तो फिर क्या है कि ये आप में ही समझनी है कि एडवोकेट की फ़ीस का लेवल क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आप पे केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। थोड़ा जागरूक रहा कीजिए कि कहाँ पर कितनी क्या फ़ीस देनी होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा सामना कभी भी किसी से भी हो सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट फ़ीस ही 1,000-1,500 होती है, तो उस समय तो आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं, उस समय आप ऑटोमेटिक बोल देते कि अरे बहुत बड़ा डॉक्टर है। लेकिन बात एडवोकेट के आ जाए तो आपको लगता है अरे 500 रुपये तो बनते हैं इसके। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है।
ये बात मैं मानता हूँ कि बहुत से वकील फीस के नाम पर लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब बातें सही हैं, बिल्कुल सही में ऐसा होता है हमारे देश में। तो कई वकील तो इतनी ज़्यादा फीस ले लेते हैं कि क्लाइंट को हैरानी होती है कि यार इतनी फ़ीस कैसे। जैसे मैंने एक बार देखा था, एक वकील ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़ने की 3 लाख रुपए फीस ले ली थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी फ़ीस कैसे बन गई। अगर कोई मर्डर केस होता तो समझ में आता, कोई पॉस्को का केस होता, कोई बलात्कार का मामला होता, कोई डकैती का मामला होता, कोई बहुत बड़ा सेक्स रैकेट होता, वॉटएवर, तो समझ में आता। लेकिन एक डोमेस्टिक वायलेंस केस में 3 लाख रुपए फीस, ये तो सरासर बेईमानी है। 498 केस में अधिकतम फीस 40-50 हज़ार हो सकती है, इसके ऊपर फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो फीस होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, वो फिर क्या बेवकूफ़ बनाने की बातें हो जाती हैं। तलाक के मामलों में दोस्तों फीस ज़्यादा रहती है। तलाक के मामले में कोई भी वकील 50,000 से कम और 1,00,000-2 लाख के नीचे बात नहीं करता, क्योंकि किसी का तलाक करवाना बहुत मशक्क़त का काम होता है। इसके लिए वकील को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप तलाक का केस लगाते हैं तो कोई वकील आपसे 50,000 भी फीस लेता है तो आप किस्मत वाले कि आपको सस्ता वकील मिला है। आप सोचें कि 15-20 हज़ार में तलाक का केस लड़ ले, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ऐसे वकील भी मिल जाते हैं जो 15-20 हज़ार में आपका काम करते हैं, लेकिन दोस्तों अंत में आपको ही पछताना पड़ता है। फिर वही बात जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, इस सोने की दुकान में जो है आप लोहे का भाव करेंगे तो ये संभव नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कई वकील जो हैं फीस के नाम पर भयंकर लूटते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई बार क्लाइंट कुछ ज़्यादा ही नीचे स्तर की बात सोच लेता है, उसकी सोच कुछ ज़्यादा ही निम्न स्तरीय हो जाती है। कोई सोचता है कि ये काम तो 200 रुपये का है, ये 500 रुपये का है। दोस्तों कोई एडवोकेट अगर सच में उसको नॉलेज है तो वो 200-500 रुपये की वकालत नहीं करेगा। वो आपकी मदद कर देगा, फ्री में भी कर देगा, मगर 200-500 रुपये की वकालत एक समझदार वकील नहीं करता है। एक समझदार वकील के ऑफिस में अगर जाएंगे तो आपको सलाह देने की फ़ीस ही कम से कम 1500 से 2000, 2500, 3000 या 5000 तक ले सकता है। आया समझ में? तो जो हमारी मेंटलिटी बनी है कि वकील तो इतने में कर देगा, इतने में कर देगा, हम थोड़ा इससे बाहर निकलें। क्योंकि वकालत में क्या होता है कि वकील को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर वो सच में सच्चा वकील है तो, मैं फ़र्जी वकीलों की बात नहीं कर रहा, और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ फ़र्जी वकील होते हैं। अधिकतर वकील हमारे देश में ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ये बात भी सही है। ये मैं नहीं कह रहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि अधिकतर वकील ऐसे हैं भारत में जिनको ज्ञान नहीं है, वो फीस लेके लोगों को ठगते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब भी आप कोई वकील चुने थोड़ा ठोक बजा कर चुने, क्योंकि लाइफ में कब इन चीज़ों का काम पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो जब भी आप कोई एडवोकेट चुने, अपने दोस्तों से, यारों से, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, दूर के रिश्ते, सबसे पूछ पाछ ले कि भाई वकील कैसा है। उस वकील के बारे में थोड़ा आप होमवर्क कर लें, किस तरह के वकील साहब हैं, क्या हैं। वरना क्या होता है कि आखिरी में आप पछताते हैं, क्योंकि केस बिगड़ता है तो वकील को तो कुछ नहीं होना, आपके ऊपर ही बात आ जाती है। ठीक है, तो कभी भी कोई एडवोकेट जो है वो फीस से संबंधित, अगर आप कहीं किसी वकील के पास जाते हैं, वो कहता है मैं इतनी लूँगा इतनी लूँगा, थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए, हो सकता है वो सही बोल रहा हो कि जो उसने फ़ीस बताई है वो सही फ़ीस है, लेकिन फिर भी लोग सोचते रहे बहुत ज़्यादा ले रहा है। जैसे मैंने बताया कि कई लोग सोचते हैं कि अरे 200-500 का काम है। दोस्तों 200-500 की वकालत कोई वकील नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। इससे बेहतर हो कि किसी गरीब की मदद कर दो। लेकिन अगर कोई वकील फ़ीस लेगा तो एक अपनी ऐसी फ़ीस तो लेगा जिससे उसका भी खर्चा निकले, क्योंकि समाज सेवा करने तो आया नहीं है। और आपको अगर लगता है कि कोई वकील आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपका केस ठीक से नहीं लड़ रहा है, उसके कारण आपका केस बिगड़ रहा है, तो दोस्तों मैंने कई वीडियो में बताया भी है इसके पहले कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, अपने राज्य की हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, अपने राज्य की जो राज्य विधिक परिषद होती है, स्टेट बार काउंसिल, उसके अलावा मानवाधिकार आयोग, कानून मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री निवास, इन सभी जगह पर आप अपने वकील की शिकायत लिखित रूप से कीजिए।
उस वकील के खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है, कभी भी ऐसा लगे कि मेरा वकील मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ठगने की कोशिश कर रहा है, तब आप इन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य करें। इससे ये होगा कि आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि कई बार वकील केस बिगाड़ता है। तो अगर आप वकील पे कार्रवाई करेंगे तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन लोग करते नहीं हैं। समस्या ये है, पर लोग गाली बकते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर कोई एडवोकेट जो है वो आपके साथ कुछ भी ऐसा करता है तो निस्संदेह उस वकील के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, ये आपका अधिकार है। हालांकि जो बातें मैं बता रहा हूँ कोई वकील नहीं बताया, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मगर ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो यही कुछ ज़रूरी बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और कभी भी आप वकील चुने तो थोड़ा, फिर कह रहा हूँ, ठोक बजा कर चुने, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि लोग कई बार बहकावे में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके भाई का दोस्त है तो आप उसको वकील बना लें। आपको विश्वास हो, आपको लगता हो उसकी बातों से कि नॉलेज है, तो आप उसको वकील बना सकते हैं। अन्यथा आप कोई ढंग का वकील चुनें। कई बार शहर में बड़े वकील फेमस रहते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं रहता, उनके पास सिर्फ पैसा होता है। आपको लगता है कि अरे वकील साहब को बहुत नॉलेज है, जबकि हकीकत ये रहती है कि उनको नॉलेज नहीं रहता, वो एक अच्छी पैकिंग में घटिया माल की तरह होते हैं। तो जब कभी भी आप एडवोकेट चुनें तो ये तो क्या है कि दोस्तों, अपनी अपनी सोच और समझ का एक मतलब तरीका हो सकता है कि हम कैसा क्या वकील चुन रहे हैं। इसमें आपकी किस्मत ही आपका साथ दे, ज़्यादा बेटर है, या किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ रखें तो ये पता लगा सके कि वकील कितना अच्छा है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें, फिर वही बात कि सोने की दुकान में जाकर लोहे का भाव ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो आपको पछताना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट वगैरह रहता है इस संबंध में, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट वगैरह अगर आपको होता है तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों